नमस्ते बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। हमको बताना है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो नल सेट का है। तो देखिए, फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कि ऑड नेचुरल नंबर्स हों, मतलब 1, 3, 5, 7 इस तरीके के सारे हमारे पास में ऑड नेचुरल नंबर्स हो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। तो अब देखिए, क्या कोई भी ऑड नंबर 2 से डिविजिबल होता है? तो कोई भी ऑड नंबर हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसलिए देखिए, अगर हम इसका सेट बनाएंगे तो इसके सेट में क्या होगा, इसका सेट अगर हम नाम देते हैं सेट ए, तो सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिख पाएंगे क्या हम? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि कोई भी ऑड नंबर ऐसा नहीं है जो 2 से डिवाइड होता हो। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका नल सेट या एम्प्टी सेट। तो इसलिए हम बोलेंगे सेट ए इज एम्प्टी सेट। अब देखिए नेक्स्ट, सेकंड, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बना सकते हैं क्या हम? तो हम सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स बना सकते हैं। क्या क्या होंगे उस सेट में? तो जितने भी हमारे पास इवन प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? तो 2, 3, 5, 7, लेकिन इनमें इवन प्राइम नंबर कौन सा है? सिर्फ 2। तो ए के अंदर 2 आ जाएगा, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट, थर्ड, x such that x is a natural number, x is less than 5 and x is greater than 7। तो हमारे पास में क्या दिया हुआ है कि x एक नेचुरल नंबर है, तो हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखना है। इस सेट के अंदर क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट। और कंडीशन ये दी हुई है कि x की वैल्यू 5 से छोटी होना चाहिए, मतलब कि 1, 2, 3, 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसके बाद में दिया हुआ है एंड। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एंड है, मतलब साथ में x ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, x 7 से ग्रेटर होना चाहिए। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि x 5 से छोटा भी हो और 7 से ग्रेटर भी हो? तो ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं है कि जो हमारा 5 से छोटा हो और 7 से ग्रेटर हो। तो इसलिए इस सेट में कोई भी एलिमेंट हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 5 से छोटे नंबर लिखेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 अगर लिखते हैं, तो क्या ये सारे नंबर्स 7 से ग्रेटर हो पा रहे हैं क्या? तो देखिए, इनमें से कोई भी नंबर 7 से बड़ा नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में एंड लिखा हुआ है। अगर और लिखा हुआ होता तो हम जरूर लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे एंड है, मतलब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। इसलिए इसको हम बोलेंगे एम्प्टी सेट। ये आपका हो गया एम्प्टी सेट। अब देखिए फोर्थ में हमारे पास में दिया हुआ है y such that y is a point common to any two parallel lines। अब देखिए, अगर हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइन है, ओके, तो ये हमने यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनाती, ठीक। अब क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस में कोई एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है क्या? तो हमको मालूम है कोई भी पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, इसलिए उसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इस सेट के अंदर भी कोई पॉइंट नहीं होगा। तो आप इसको एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं या नल सेट। तो देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन में कौन कौन से हमको एम्प्टी सेट मिल गए? तो फर्स्ट वाला हमारे पास में एम्प्टी सेट है, या उसको आप नल सेट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में थर्ड वाला जो हमारे पास था क्वेश्चन, उसमें भी हमको एम्प्टी सेट मिला है, नल सेट मिला है। और फोर्थ वाला भी हमको नल सेट मिला है। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 1, 3 एंड 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी फाइनाइट की, कि जिसमें डेफिनेट अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो फाइनाइट होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो आपको एक ऐसा सेट लिखना है जिसमें कि क्या आते हो, सारे मंथ्स आते हो ईयर के। तो क्या इस सेट में हम सारे मंथ्स लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। हम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी,
फरवरी, ठीक है, अप टू कहाँ तक लिखना है हमको, दिसंबर तक। तो देखिए 12 मंथ्स होंगे हमारे, तो 12 मंथ्स इस सेट के अंदर आ जाएंगे। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो सेट है आपका वो क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। इसको हम बोल देंगे फाइनाइट सेट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास में दिया हुआ है सेट है 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में इनफाइनाइट एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये नंबर कहाँ तक जा रहे हैं, हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो ये सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसको हम इस सेट में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सारे नंबर्स हम यहाँ पे सेट में नहीं लिख पाएंगे, इसलिए सेकंड वाला जो आपका है वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, हमारे पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 डॉट 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 99 100। मतलब कि इसमें कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट है, 1 से लेके 100 तक है। तो अब देखिए क्या ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, तो ये सेट बिल्कुल फाइनाइट सेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्टार्ट 1 से हो रहा है और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, 100 पे। मतलब इसमें 1 से लेके 100 के बीच के सारे नंबर्स होंगे। ओके, तो 1 से लेके 100 तक के हमको सारे नंबर्स मालूम है, इसलिए हम उन नंबर्स को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सेट क्या होगा आपका फाइनाइट सेट। तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 अप टू 99 100 तक के हैं, इसलिए ये सेट होगा आपका फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। मतलब हमको सेट के अंदर क्या लिखना है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखना है जो कि 100 से बड़े हों। मतलब कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, तो देखिए 101 102 103 अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि हम लास्ट तक के तो नंबर्स लिख नहीं सकते, इसलिए ये सेट भी क्या हो गया आपका इनफाइनाइट सेट हो गया। इसको भी हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। मतलब हमारे पास में ऐसा सेट लिखना है प्राइम नंबर्स का कि वो 99 से छोटे हों। तो देखिए 99 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, तो हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से, 2 3 5, और 99 से छोटा लास्ट हमारा प्राइम नंबर क्या होगा 97। तो देखिए हम लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हो जाएंगे 2 3 5 अप टू 97। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, इसलिए इस सेट को हम क्या बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हैं, 2 से स्टार्ट हो रहे हैं और 97 पे हमारे नंबर्स खत्म हो रहे हैं। तो इन दोनों के बीच के जो भी प्राइम नंबर्स होंगे वो हम यहाँ पे इस सेट के अंदर लिख देंगे, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमको बताना है क्या ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट देखते हैं द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अब देखिए एक्स एक्सिस के पैरेलल क्या सारी लाइंस हम लिख सकते हैं, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो इनफाइनाइट लाइन होगी। सपोज ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई, तो इसके पैरेलल कितनी लाइन बना सकते हैं हम, कितनी भी लाइन बना सकते हैं, ये ऊपर भी नीचे भी, तो ये हम लिख ही नहीं सकते सेट के अंदर। तो ये क्या होगा आपका इनफाइनाइट सेट, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब हमको इस सेट में इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर के लेटर्स लिखना है। तो देखिए ये हम लिख सकते हैं कि इस सेट में अगर हम सेट ए नाम दें तो ये कहाँ से स्टार्ट होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ए बी सी डी अप टू जेड। तो हम सारे लेटर्स इसके अंदर लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा आपका फाइनाइट सेट, इसको हम बोलेंगे फाइनाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब क्या 5 के मल्टीपल्स हमारे फाइनाइट सेट होंगे, क्या ये सेट फाइनाइट होगा। तो देखिए 5 के मल्टीपल्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो क्या बनेगा आपका, इस तरीके से बनेगा। कोई सेट ए आपने लिखा है तो मल्टीपल ऑफ 5 5 10 15 20 अप टू कहाँ जाएगा इनफाइनाइट तक जाएगा। हम लिख नहीं सकते सारे एलिमेंट्स इसके अंदर, इसलिए क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले सारे जानवर। तो देखिए अर्थ पे जितने भी जानवर रहते हैं वो तो एक फिक्स है, जितनी भी प्रजाति अर्थ पे है एनिमल्स की वो तो काउंटेबल है, मतलब कि एक फिक्स अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसको तो हम एक सेट के अंदर लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले सर्कल्स का सेट। तो देखिए ओरिजिन से पास होने वाले हम कितने भी सर्कल बना सकते हैं, जैसे कि एक ओरिजिन हो गया आपका, यहाँ से एक रेडियस लेके मैंने ये सर्कल बनाया, फिर दूसरी रेडियस लेके हम और सर्कल बना सकते हैं, तो ऐसे कितने ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यहाँ पे बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे होंगे, तो उसको भी हम इस सेट के अंदर नहीं लिख पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमारे पास दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, हमको बताना है क्या सेट ए और सेट बी इक्वल हैं। तो देखिए हमारे पास सेट ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो सेट ए में है आपके पास में ए बी सी डी, और सेट बी में क्या है डी सी बी ए। तो हम चेक करते हैं कि क्या दोनों में सेम एलिमेंट प्रेजेंट है, तो देखिए सेट ए में ए है तो सेट बी में भी ए प्रेजेंट है, फिर सेट बी में बी है तो यहाँ पे भी सेट बी में बी प्रेजेंट है, फिर सेट ए में सी है तो यहाँ सेट बी में भी सी प्रेजेंट है, और सेट ए में डी है और यहाँ पे भी डी प्रेजेंट है। तो देखिए कहीं पे भी किसी सेट में कोई दूसरा एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बच रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू बी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड में हमारे पास सेट ए दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 4, 8, 12, 16 और बी है जिसमें 8, 4, 16, 18 है। तो अब हम चेक करते हैं क्या ए और बी में सेम एलिमेंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे सेट ए में 4 है तो इधर सेट बी में भी 4 प्रेजेंट है, यहाँ पे सेट ए में 8 है तो इधर बी में भी 8 प्रेजेंट है। अब यहाँ पे सेट ए में 12 है लेकिन देखिए कहीं बी में भी 12 प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 जो है बी सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ हमारे पास में, सेट ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 और बी में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो हमने यहाँ पे दोनों सेट लिख दिए हमारे, सेट ए हो गया आपका 2, 4, 6, 8, 10 और सेट बी में हमारे पास में दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो अब देखिए जो हमारे पास सेट बी है वो वो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो इसके अंदर हमारे पास क्या आना चाहिए, सेट बी में सारे इवन इंटीजर्स पॉजिटिव इवन इंटीजर्स आएंगे। तो पॉजिटिव इवन इंटीजर्स क्या क्या होते हैं आपके 2, 4, 6, 8 और कहाँ तक लिखोगे आप, तो x की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब 10 के बराबर होना चाहिए, तो 10। अब देखिए a और b में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है ना, तो इसलिए हम बोल सकते हैं a इज इक्वल टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ था कि जो a हमारे पास यहाँ सेट दिया था ये रोस्टर फॉर्म में था और जो सेट b है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। तो दोनों ही के जो मीनिंग तो सेम ही निकल रहा है क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है और सेम ही एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है, इसलिए a इज इक्वल टू बी होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, a इज इक्वल टू एक्स सच देट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 और b सेट में दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। तो बच्चों ये हमने सेट ए लिखा है, तो सेट ए में हमारे पास दिया है x सच देट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। अब यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, वो इस x में वो मतलब इस सेट ए में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे जो 10 के मल्टीपल हैं। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में था, अगर इस सेट को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या क्या नंबर्स होंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो होंगे 10 और 10 का मल्टीपल दूसरा क्या होगा फिर 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन। और जो हमारे पास सेट बी दिया हुआ है उसमें देखिए क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो 10, 15, 20, 25, 30। अब देखिए क्या दोनों में सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, तो देखिए इसमें 15 आ रहा है जबकि सेट ए में 15 नहीं है। ओके क्योंकि अगर हम देखें नीचे जो सेट बी है वो 5 का मल्टीपल है और जो ऊपर वाला सेट ए है वो 10 का मल्टीपल है, इसलिए आपका ए जो है
वो नॉट इक्वल टू बी होगा। तो सेट ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी। चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो 5th क्वेश्चन क्या दिया है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। क्या ये जो हमारे पास पेयर्स दिए हुए हैं सेट के, ये इक्वल हैं? तो देखिए हमारे पास सेट ए में दिया हुआ है 2 और 3, और सेट बी में दिया हुआ है x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सेट ए के एलिमेंट्स तो हमको पता है, अब सेट बी में चेक करना है। तो सेट बी में क्या ये 2 और 3 होंगे? तो ये तो हमको तब पता चलेगा कि अगर इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है। तो देखिए इस जो इक्वेशन है हमारे पास में x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो मेथड है। या तो हम क्या करें, इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लें, जिससे हमको पता चल जाएगा कि क्या 2 और 3 इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। या फिर एक मेथड और है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और 3 पुट करके देखते हैं। अगर 2 और 3 रखने पे हमको 0 मिलता है, इसका मतलब कि ये 2 और 3 इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 2 और 3 इसमें सेट बी में प्रेजेंट होंगे। तो हम पहले 2 पुट करते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा x की जगह हमने 2 रख दिया, तो 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 10 प्लस 6। तो आपका देखिए 20 इधर कितना आ रहा है 20, और क्या ये इक्वल टू 0 है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये इक्वल टू 0 हमको नहीं मिल रहा है, तो इसलिए 2 इज़ नॉट द सॉल्यूशन। अब जब 2 इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका मतलब जो है 2 सेट बी में प्रेजेंट नहीं होगा। तो जब 2 सेट बी में प्रेजेंट नहीं होगा तो हम बोल सकते हैं कि A इज नॉट इक्वल टू B। तो आपको अगर रीजन देना है तो आप रीजन भी दे सकते हैं। आप रीजन में लिख दीजिएगा कि 2 and 3 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 और 3 सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए 2 और 3 जो है आपके सेट बी में प्रेजेंट नहीं होंगे। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में दिया हुआ है a इज इक्वल टू x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, एंड b इज इक्वल टू y सच दैट y इज ए लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। अब देखिए बच्चों, जो सेट a है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेट a में हमारे पास दिया हुआ है x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से लेटर प्रेजेंट होंगे? तो देखिए हम सेट a में हमारे पास f होगा, फिर O प्रेजेंट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट, अब देखिए यहाँ L 2 बार आ रहा है, तो आपको यहाँ पे 1 टाइम ही L को लिखना है। फिर O, तो देखिए O ऑलरेडी हम पहले लिख चुके हैं इस सेट में, तो इसलिए O आपको वापस से नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा W आएगा। तो हमारे पास FOLW, ये हमको सेट A के एलिमेंट्स मिल गए। अब हम सेट B के एलिमेंट्स लिख देते हैं। तो देखिए सेट B का हमारा लेटर क्या है? वोल्फ। तो देखिए इसमें W, फिर O, फिर L और F। अब चेक करते हैं क्या ये लेटर्स दोनों में सेम है क्या। तो देखिए A में भी F आ रहा है, B में भी F प्रेजेंट है, A में O है, B में भी O लेटर प्रेजेंट है, A में L है, B में भी L प्रेजेंट है, और W और W भी A और B दोनों में प्रेजेंट है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सेट A इज इक्वल टू सेट B। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। यहाँ से हमको इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। तो अब देखिए हमको सेट सारे देखते जाना है। तो A में हमारे पास में दिया है 2, 4, 8, 12। किसी अब आप चेक कर लीजिए किसी में आपके पास ये सारे एलिमेंट मिल रहे हैं क्या। तो देखिए किसी में भी ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं हैं। फिर B को देखते हैं, B में है 1, 2, 3, 4। अब चेक करिए किस में है 1, 2, 3, 4। तो देखिए जो सेट D है इसमें आप देखिए ये 1 भी प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है और 4 भी प्रेजेंट है। तो इसलिए 6 में आप लिख देंगे कि हमारे पास कौन सा आ जाएगा, B और D। सेट B इज इक्वल टू सेट D होगा। और चेक करते हैं क्या C किसी के इक्वल है, 4, 8, 12, 14। किसी और सेट में 4, 8, 12, 14 नहीं मिल रहा। फिर B और D तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। E में हमारे पास है -1, 1। तो देखिए यहाँ G में भी 1 और -1 प्रेजेंट है ना, -1 और 1 प्रेजेंट है। तो आप लिख देंगे E इज इक्वल टू G। सेट E जो है वो G के इक्वल है। फिर कोई और सेट दिखाई दे रहा है क्या। तो F में 0 और है,
किसी और में नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास ये दो सेट्स इक्वल मिले हमको, B इज इक्वल टू डी और सेट E इज इक्वल टू G। थैंक यू।